वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स अनलॉक्ड बाय प्राची। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हर इंसान अलग तरह से मोटिवेट होता है। इसलिए कई रिसर्चर्स ने ये समझने की कोशिश की कि लोग ऐसे क्यों काम कर रहे हैं, लोगों का बिहेवियर ऐसा क्यों है। इन सब थ्योरीज में सबसे फेमस और यूजफुल थ्योरी है मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, जो अब्राहम मैस्लो ने 1943 में दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ह्यूमन बिहेवियर हमारे नीड से ड्राइव होता है। मतलब हम कुछ भी करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। और मैस्लो ने कहा है कि ये नीड्स एक हायरार्की यानी एक स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में अरेंज्ड होती है, सबसे बेसिक नीड से लेकर सबसे हायर नीड्स तक। सिंपल वर्ड्स में बोले तो जब तक हमारी लोअर लेवल की नीड पूरी नहीं होती है, तब तक इंसान नेक्स्ट लेवल की नीड पे फोकस नहीं कर पाता है। मैस्लो ने कहा है कि हर एक पर्सन की 5 टाइप्स ऑफ नीड्स होती है। एक नीड सेटिस्फाई होने के बाद वो पर्सन नेक्स्ट हायर नीड को पूरा करने के बारे में सोचता है। सबसे पहली और सबसे बेसिक नीड्स होती है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद होती है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। उसके बाद होती है एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड्स, देन एस्टीम नीड्स, और लास्ट में जो हाईएस्ट होती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो अब हम इन 5 टाइप्स ऑफ नीड्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसे हम बेसिक नीड्स भी कहते हैं। ये सबसे बेसिक लेवल की नीड होती है जो सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे फूड, वाटर, शेल्टर और स्लीप। ये सारी नीड्स इंसान के जीने के लिए ज़रूरी है, इसलिए इन्हें बेसिक नीड्स बोला गया है। एक इंडिविजुअल के केस में बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड होती है हंगर। लेकिन अगर वो इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड होती है बेसिक सैलरी। कोई भी एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसकी सबसे पहली एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको एक रीजनेबल सैलरी मिले, जिससे वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर पाए, जैसे खाना, रहना, कपड़े और डेली लाइफ की नीड्स। रिमेंबर, बेसिक नीड्स हर पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकती है। सेकंड है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। जब एक इंडिविजुअल की बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो चाहता है कि वो सेफ और सिक्योर फील करे, अपनी लाइफ में भी और अपने वर्क एनवायरनमेंट में भी। सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स का मतलब होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल और इमोशनल हार्म। हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ स्टेबल हो, उसको कोई डेंजर या अनसर्टेनिटी का फियर ना हो। एक इंडिविजुअल के केस में सेफ्टी नीड्स हो सकती है स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, मतलब उसको ये कॉन्फिडेंस हो कि उसकी रेगुलर इनकम चलती रहेगी। वहीं अगर हम एक एम्प्लॉय की बात करें तो उसके लिए पेंशन प्लान या जॉब सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एम्प्लॉय के रिटायर होने के बाद उसकी सेफ्टी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसकी पेंशन होती है, जो उससे मेंटल पीस और प्रोटेक्शन का सेंस देती है। इन शॉर्ट, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स इंसान को एक स्टेबल और टेंशन फ्री लाइफ देने में हेल्प करती है। फोर्थ है एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड्स। जब एक पर्सन की बेसिक नीड्स और सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो चाहता है कि वो लव्ड फील करे और अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बना सके। इस लेवल पर इंसान को चाहिए बिलोंगिंगनेस और एक्सेप्टेंस, मतलब उसे लगे कि वो किसी ग्रुप का हिस्सा है और लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। ये नीड्स इंक्लूड करती है फ्रेंडशिप, टीम वर्क, ग्रुप बिलोंगिंगनेस और गुड रिलेशनशिप्स विथ अदर्स। अगर हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी सोशल और एफिलिएशन नीड होती है कि उसके कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशंस हो, वो टीम वर्क में अच्छा परफॉर्म करे और अपने वर्क एनवायरनमेंट में फ्रेंडली एटमॉस्फेयर फील करे। इन शॉर्ट, ये लेवल इंसान के इमोशनल कनेक्शन और सोशल बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, जिससे उसे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और हैप्पीनेस मिलती है। फोर्थ है एस्टीम नीड्स। जब एक पर्सन की सोशल और एफिलिएशन नीड्स पूरी हो जाती है
तो उसके बाद वो चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, रिकॉग्निशन मिले और सोसाइटी में एक स्टेटस हो। इंसान चाहता है कि लोग उसके काम को अप्रिशिएट करें, उसे वैल्यू और इम्पोर्टेंस मिले। यानी वो चाहता है कि उसका एक स्टैंडर्ड और सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहे। एक इंडिविजुअल के लिए ये नीड होती है रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन की, और एक एम्प्लॉय के लिए ये नीड होती है प्रमोशन, अच्छा जॉब टाइटल और एप्रिसिएशन फॉर गुड वर्क। इन शॉर्ट, एस्टीम नीड्स इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है और उसको मोटिवेट करती है और भी बेटर परफॉर्म करने के लिए। These include factors such as self-respect, autonomy, status, recognition and attention. फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये हायरार्की का सबसे हाईएस्ट लेवल है। इस स्टेज पर इंसान चाहता है कि वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके और अपने आप का बेस्ट वर्जन बन सके। अब वो अपने ग्रोथ, डेवलपमेंट और पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है। इंसान चाहता है कि वो अपने ड्रीम्स को अचीव करे, कुछ नया क्रिएट करे और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता रहे। एक एम्प्लॉय के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तब फुलफिल होती है जब उसको क्रिएटिविटी की अपॉर्चुनिटीज़, लर्निंग और ग्रोथ के चांसेस और करियर एडवांसमेंट के ऑप्शन मिलते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है अपने आप को पहचानना, अपनी कैपेबिलिटीज़ का पूरा यूज़ करना और अपने गोल्स को अचीव करना। अब हम कुछ एजम्पशंस समझेंगे, क्योंकि मैस्लोस की जो नीड हायरार्की थ्योरी है वो इन एजम्पशंस पर बेस्ड है, तो इन एजम्पशंस को समझना ज़रूरी है। सबसे पहला एजम्पशन है पीपल्स बिहेवियर इज़ बेस्ड ऑन देयर नीड्स, सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर। मतलब हर इंसान का बिहेवियर उसकी नीड्स पर डिपेंड करता है। जब तक नीड सेटिस्फाई नहीं होती तब तक वो उस नीड को पूरा करने के लिए मोटिवेटेड रहता है, और जब नीड फुलफिल हो जाती है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय की बेसिक नीड है उसको एक बेसिक सैलरी मिले, अगर वो नीड पूरी नहीं हो रही है तो वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए मोटिवेटेड होगा। लेकिन जैसे ही सैलरी सेटिस्फाई हो जाती है, जैसे ही ये नीड सेटिस्फाई हो जाती है, तो उसका फोकस जॉब सिक्योरिटी और प्रमोशन जैसे हायर नीड्स पर शिफ्ट हो जाता है। सेकेंड एजम्पशन है पीपल्स नीड आर इन हायरार्किकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नीड्स टू हायर लेवल नीड्स। मैस्लो ने कहा है कि नीड्स एक ऑर्डर में अरेंज्ड होती है। पहले बेसिक नीड्स आती है, फिर ग्रेजुअली हायर लेवल नीड्स जैसे एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है। फॉर एग्जांपल, पहले इंसान फूड, वाटर और शेल्टर चाहता था, ये उसकी बेसिक नीड्स थी। फिर वो सेफ्टी, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट और ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। थर्ड एजम्पशन है अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन, ओनली द नेक्स्ट हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट हिम। इसका मतलब है जो नीड सेटिस्फाई हो गई है वो अब मोटिवेशन का सोर्स नहीं होती है। मतलब अब वो नीड उसे मोटिवेट नहीं करती है। अब इंसान तभी मोटिवेट होता है जब उसकी अगली लेवल की नीड एक्टिवेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी मिल गई, जो उसकी बेसिक नीड थी वो फुलफ़िल हो गई, तो अब सैलरी उसके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है। अब वो जॉब सिक्योरिटी या प्रमोशन चाहेगा, मतलब नेक्स्ट लेवल की नीड उसको मोटिवेट करेगी। फोर्थ एजम्पशन है अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल नीड्स ओनली व्हेन द लोअर नीड्स इज सेटिस्फाइड। मैस्लो के अकॉर्डिंग इंसान तभी नेक्स्ट लेवल की नीड पर फोकस करता है जब उसके लोअर लेवल नीड्स फुलफिल हो जाते हैं। यानी एक एक स्टेप चढ़ते हुए ही वो अपनी नीड्स पूरी करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी और जॉब सिक्योरिटी दोनों मिल जाती हैं, तभी वह एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसे रिकॉग्निशन और ग्रोथ के बारे में सोचेगा। तो ये 4 एजम्पशंस थे मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के। मैस्लो के अकॉर्डिंग हर इंसान की नीड्स स्टेप बाय स्टेप पूरी होती है। जब एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है तभी नेक्स्ट नीड उसके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाती है। मैनेजर्स के लिए ये थ्योरी बहुत यूज़फुल है, क्योंकि ये उन्हें समझने में हेल्प करती है कि एम्प्लॉयज़ किस लेवल पर है और उन्हें क्या मोटिवेट करता है। ऐसी कौन सी अप्रोच है जो उन्हें यूज़ करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।